जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए एमपी जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज में एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह एमपी जीके की क्लास 17 होने वाली है, जिसमें आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को कब सौंपा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड, वर्ष 1818 में बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। सागर जिले में ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नोरादेही अभ्यारण्य भी स्थित है। यह भी आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो आंसर होगा सागर जिले में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, अहमदपुर रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, विदिशा। अहमदपुर रॉक शेल्टर जो है यह विदिशा जिले में स्थित है। विदिशा जो है दोस्तों यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। विदिशा को पूर्व में भेलसा, बेसनगर, महामलिस्तान और दसाण के नाम से भी जाना जाता था। विदिशा में वर्ष 2014 के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ था। यह क्वेश्चन जो है हाल ही में पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया था कि 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर होगा विदिशा में हुआ था। और कैलाश सत्यार्थी किस लिए जाने जाते हैं, तो आपका आंसर होगा बचपन बचाओ आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। और ये जो विदिशा जिला है आपका, यह भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्ष 1983-84 में मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार स्थापित किया गया था। और इस पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वह 2 लाख रुपए है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपको दिया गया और पूछा गया इनमें से किस यंत्र और किस उपकरण का उपयोग स्वांग लोक नृत्य में किया जाता है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मृदंग। मृदंग का उपयोग स्वांग लोक नृत्य में किया जाता है। स्वांग का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, राजपूतों के किस वंश से खजुराहो मंदिर जुड़ा है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कि खजुराहो मंदिर का संबंध इनमें से किस राजवंश से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चंदेल। खजुराहो के जो मंदिर है इनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। चंदेल शासकों ने यहाँ पर टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया था, जिनमें सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण विद्याधर के द्वारा कराया गया था। और इसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। और खजुराहो के जो मंदिर है किस जिले में है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तब आपका आंसर होगा छतरपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था। क्या पूछा गया है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपके आबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 में पूछा गया कि भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। और यह किससे कौन सी नदी प्रभावित होती है, तो आपका आंसर होगा केन नदी प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में गन कैरिज कारखाना कहाँ स्थित है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश में गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जबलपुर में।
मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कृष्ण राव पंडित का गायन कौन से घराने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कृष्ण राव पंडित का जो गायन है यह किस घराने से संबंधित है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, ग्वालियर घराने से संबंधित है। कृष्ण राव पंडित का संबंध जो है वह ग्वालियर घराने से है और इनका जन्म जो है वह भी ग्वालियर में ही हुआ था। यह भी आप लोगों को याद रखना, अगर पूछा जाए कि कृष्ण राव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था तब आपका आंसर होगा ग्वालियर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, अधम खान को। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए अधम खान को भेजा था। मांडू की बात की जाए तो मांडू जो है यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मांडू को मांडवगढ़ या सारियाबाद के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी अच्छे से याद रखना है। जो राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम गाथा के लिए जाना जाता है। मांडू में अशरफी महल, दाई का महल, दिल्ली दरवाजा, होशंग शाह की कब्र इत्यादि स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाला उपज है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, साल का बीज। साल का बीज जो है यह मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाला उपज है। मध्य प्रदेश के वनों में साल के बीज तथा तेंदुपत्ता दोनों का उत्पादन किया जाता है और इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य भारत में प्रथम स्थान पर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीधी जिला जो है यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सीधी जिले की बात की जाए तो सीधी जिले से ही 24 मई 2008 को सिंगरौली को अलग कर एक नए जिले के रूप में गठित किया गया था। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंगरौली का गठन किस जिले से अलग करके किया गया। तो आंसर होगा सीधी जिले से। कब किया गया? 24 मई 2008 को। और सीधी जिले से एक क्वेश्चन और आता है कि बगदरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तब आपका आंसर होगा सीधी जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन अभी आपके पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि बगदरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर होगा सीधी जिले में स्थित है। सीधी जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है भारत की प्रथम सफेद बाघ सफारी भारत के किस राज्य में खुली है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश में। भारत की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में खोली गई है। इसकी स्थापना सतना जिले के मुकुंदपुर में महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू के नाम से की गई है। मध्य प्रदेश में पहली बार सफेद टाइगर जो है यह वर्ष 1915 में देखा गया था। और ये क्वेश्चन आपसे कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में पहली बार या पूरी दुनिया में पहली बार व्हाइट टाइगर कहाँ देखा गया था, किस वर्ष देखा गया था। आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में 1915 में देखा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है आप लोगों से पूछा जा रहा है। राइट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी की बात की जाए तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई जो है वह 965 किलोमीटर है। इसकी लंबाई भी आप याद रखेंगे, हाल ही में पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
और मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मृदा अपरदन है वह चंबल नदी के द्वारा ही होता है। और मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला जो है वह मुरैना जिला है, क्योंकि मुरैना जिले से ही होकर चंबल नदी भी बहती है। मुरैना जो है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है। चंबल की बात की जाए तो चंबल जो है यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 और एमपी एसआई एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 और फॉरेस्ट एग्जाम 2023 और जेल प्रेरी एग्जाम 2023, साथ ही ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम की जो हाल ही में कंडक्ट कराई गई ऑल शिफ्ट की पीडीएफ है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले कांस्टेबल एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप लोगों की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हमने इन सभी एग्जाम को जितने भी पीडीएफ है इन्हें सब्जेक्ट वाइज भी रेडी कर दिया है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। कांस्टेबल एग्जाम की भी सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल, फॉरेस्ट एग्जाम की सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल और पटवारी एग्जाम की सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल आप लोगों के लिए रेडी कर दी गई। साथ ही एमपीजीके की बेस्ट एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल भी आप लोगों के लिए बनाई गई है। और आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम जो कि अभी व्यापम के द्वारा अभी तक कंडक्ट कराए गए हैं उनके साइंस के क्वेश्चन भी हमने इकट्ठा किए हैं, जो कि 2250 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। साथ ही आबकारी कांस्टेबल की भी पीडीएफ फाइल आपको दिखाई दे रही होगी। आप यदि यह सभी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके, नहीं तो जो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिया गया है इस पर भी व्हाट्सअप करके हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो वाणिज्यिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है आप लोगों को ये बताना है मध्य प्रदेश की। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, इंदौर को। इंदौर शहर को मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी या व्यापारिक राजधानी या खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इंदौर जो है यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत शहर है, इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है। क्या पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वह जगदीश देवड़ा हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहाँ पर पूछा गया है बटेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया आप लोगों से, बटेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर जो होने वाला वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मुरैना में। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 और एमपीएसआई एग्जाम 2017 दोनों ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से याद रखेंगे कि बटेश्वर मंदिर समूह जो है यह मुरैना में स्थित है। मुरैना जिला जो है यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे उत्तरी जिला है, यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। मुरैना 11वीं शताब्दी में कछवाहा शासकों की राजधानी रहा है। मुरैना जिला जो है यह सरसों उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। तो यह क्वेश्चन जो है आपसे हाल ही में जो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 कंडक्ट कराई गई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। तो आपका आंसर होगा मुरैना जिला है, इसलिए इसे सरसों की डलिया भी कहा जाता है। मुरैना को पूर्व में मयूरबन के नाम से भी जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा गया था एमपीपीएससी एग्जाम में कि पूर्व में किस जिले को मयूरबन के नाम से जाना जाता था। तो आपका आंसर होगा मुरैना को, और इसी के नाम पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा मोर पाए जाते हैं, इसलिए इसे मुरैना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 1956 में प्रकाशित द क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड, महाश्वेता देवी। द क्वीन ऑफ झांसी, झांसी की रानी के लेखक जो हैं महाश्वेता देवी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया आप लोगों से, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा जो है यह ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मूल नाम क्या था, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। इनका जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था, इनका मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे।
और ग्वालियर में प्रत्येक वर्ष तानसेन के मकबरे के नजदीक ही तानसेन समारोह का आयोजन भी किया जाता है। तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? आंसर होगा ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक संकरी घाटी में सिकुड़ जाती है, इसे निम्न में से किस जिले में देखा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, जबलपुर में। नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक संकरी घाटी में सिकुड़ जाती है, इसे जबलपुर में देखा जा सकता है। जबलपुर में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है। जबलपुर पूर्व में महाकौशल क्षेत्र में शामिल था। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जबलपुर किस क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन में आपको निमाड़, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, महाकौशल, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो राइट आंसर होगा जबलपुर जो है यह महाकौशल क्षेत्र का हिस्सा था। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, सिंधु। महेश्वर से होने वाली प्रमुख नदी का नाम पूछा गया है, तो आपका आंसर जो होने वाला है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नर्मदा। महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर होने वाला है नर्मदा। महेश्वर जो है यह खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित दर्शनीय स्थल है। चलिए, और महेश्वर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि होलकर वंश की किस रानी ने महेश्वर को होलकर वंश की राजधानी बनाया था? तब आपका आंसर होगा अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर जो कि होलकर साम्राज्य की महारानी थी, इन्होंने होलकर वंश की राजधानी को इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे उच्च शिखर कौन सा है? करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, धूपगढ़ शिखर। धूपगढ़ शिखर जो है यह मध्य प्रदेश में सबसे उच्च शिखर है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रृंखला की महादेव पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे? क्या पूछा गया है, भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंसूर अली खान। भोपाल में पैदा हुए एक भारतीय क्रिकेटर और पटौदी के 9वें नवाब थे। तो यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? क्या पूछा जा रहा है दोस्तों आप लोगों से, सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चेनाब नदी पर। सलाल परियोजना जो है यह चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब सिंधु की एक सहायक नदी है। तो अक्सर एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि चेनाब जो है किसकी सहायक नदी? तो आपका आंसर होगा सिंधु की एक सहायक नदी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फटाफट वीडियो को लाइक करते चलेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में बना ओमकारेश्वर द्वीप नर्मदा नदी पर बना सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। इस पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ पर शंकराचार्य की गुफा भी स्थित है। मध्य प्रदेश में भारत के टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसमें से पहला ज्योतिर्लिंग जो है वह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, और दूसरा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो दोनों ही आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद रखना है, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं यह सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको इसलिए बता देता हूं कि हर क्वेश्चन के साथ कुछ ज़्यादा डिटेल दे सकूं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। यहाँ पर देखिए पूछा है, भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्ष 1969 में। भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका तो इजी आंसर सभी लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है या सबसे लंबी नदी है वह है नर्मदा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यह सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं की भ्रंश घाटी से बहती हुई पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसकी लंबाई अभी फॉरेस्ट एग्जाम में पूछी गई थी और आबकारी एग्जाम में भी पूछी गई थी। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई जो है यह 1077 किलोमीटर है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी से इसका आंसर होना चाहिए। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1936 में उत्तराखंड राज्य में हेली नेशनल पार्क के नाम से भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, जिसका नाम बाद में परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है किसका जन्मदिन क्रिसमस पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताना आपको कि इनमें से किसके जन्म दिवस को सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का हम सभी के चाहते अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अटल जी का जन्म जो है यह 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन हाल ही में आप लोगों से पूछा गया था पटवारी एग्जाम में, तो आपका आंसर याद रखना है 25 दिसंबर 1924 को। आप डेट याद रखिए, सन भले ही याद ना रखें क्योंकि डेट हमेशा पूछी जाती है। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इन्हें वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनके जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, हिंदी जो है या मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाए होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बना प्रमुख द्वीप है ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की गुफाएं भी स्थित है। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो टॉप 30 क्वेश्चन थे जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे वो होते हैं समाप्त। साथ ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखी है क्विज, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है जबलपुर में जन्मी राज्यसभा सदस्य और बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और आप लोगों को जो भी पीडीएफ दिखाई गई यदि आप लोग उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके या इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।